हरे कृष्णा। कैसे हैं सभी कृष्णा डिवोटीज़। और मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। सुबह की मंगला आरती वगैरह सब कुछ हो चुका है और क्लास व्लास भी सब हो चुकी है पूरी। लेक्चर वगैरह भी सब ख़त्म हो गया है, सब ने जप भी कर लिया है। और अभी मैं आज जो प्रसाद है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि एकादशी प्रसादम की। तो अभी सबसे पहले हम पनीर और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी डाल के उसमें जीरा और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर, और थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। इसके बाद में मैं इसके अंदर एक आलू इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। और मैं सिर्फ़ ये जो रेसिपी है आप सबके लिए शेयर कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बनाया है। आपको लगेगा कि बस इतना सा आप खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए स्पेशली ये मैंने रेगुलर डे में शूट किया था, पर इसे आज जो है एकादशी से पहले मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप सभी को एकादशी के लिए रेसिपी मिल सके। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, पनीर आलू डालने के बाद, और काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे और इसे जैसी आपको ग्रेवी चाहिए वैसी ग्रेवी होने तक उसे पकने देंगे। और यहाँ पर अभी हम बनाएंगे फराली आलू वड़ा पनीर की स्टफिंग के साथ। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो है वो मूंगफली का तेल डाला है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इसमें थोड़ा जीरा डाला है और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल दिया है। और फिर जैसी आपको जो है वो स्टफिंग बनानी है उतने आप इसके अंदर आलू डाल दीजिए। मैंने 2 आलू डाले हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का हम पाउडर डाल रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। और ये जो ड्राई फ्रूट हैं काजू द्राक्ष, इनको डाल रही हूँ। आप इनमें से जो चीज़ें नहीं लेते हों उपवास में उन्हें स्किप कर दीजिएगा। और हरा धनिया, नमक ज़रूरत के हिसाब से। अभी इनको अच्छी तरह से चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और जो भी बड़े बड़े पीसेस हैं आलू के उन्हें इसके अंदर हम ऐसे इससे करछी की सहायता से फोड़ देंगे। तो ये रेसिपी की बहुत सारी जो डिमांड है वो आ रही थी, बहुत सारे कमेंट थे कि माता जी आप ज़्यादा से ज़्यादा उपवास की रेसिपीज़ शेयर कीजिए। तो मैं इसीलिए ये रेसिपीज़ मुझसे जितना हो सका एक वीडियो मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आगे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। बस आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप सभी एकादशी के दिन अन्न मत खाया कीजिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि पाप लगता है। और उधर जो है वो हमारा मसाला हो गया है तैयार, उसे मैंने ठंडा करने रख दिया है। इधर आलू और पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है। ये एकदम सादा सिंपल सब्ज़ी है, तो ये भी इधर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और ये रेडी हो चुकी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसी रखनी है। तो अभी हम तैयार कर रहे हैं जो हम आलू वड़ा बनाने वाले हैं। उसके लिए जैसे हम घोल बनाते हैं बेसन का, जो बेसन के साथ आलू वड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम ये इसके अंदर राजगिरे का आटा और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके ले रहे हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालना क्योंकि मसाले के अंदर भी नमक है। और हरा धनिया डाला है मैंने थोड़ा सा। पानी डालकर इसको अभी हम जो है एकदम गाढ़ा घोल बनाएंगे, पतला नहीं बनाना है, बहुत इसका घोल जो है वो गाढ़ा रखना है। और पानी मैंने केटल में से ज़रूर लिया है लेकिन वो ठंडा ही है, इसलिए इसके अंदर कोई गर्म पानी नहीं डालना है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी है उसी को आप डालिएगा। और बस इसका पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि ये घोल जो है वो पतला ना हो जाए। तो आप सभी जो हैं वो ये कमेंट करते हैं कि हमारे घर वाले, बच्चे, हस्बैंड हमारे जो हैं वो उपवास नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर भी जाना होता है काम पर, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो वो नहीं रहते हैं।
तो आप इस तरह से बच्चों को और हस्बैंड को बनाकर ये सब चीज़ें दे सकते हैं, अपने घर वालों को जो भी है, माता पिता सास ससुर। तो उन सभी का आपको ध्यान रखना है कि उनको उपवास करवाना है एकादशी का, और सभी की जो ज़रूरत है उनको, जो माता जी होते हैं घर के, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है पूरा करना। तो ये हमने बैटर जो है वो बना के रख लिया है। अभी मैं साइड में आटा लगा लूँगी पूड़ी के लिए, तो उसके लिए एक आलू उबला हुआ इसमें कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आप हाथ से तोड़ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या है उसके अंदर थोड़ी गांठें रह जाती हैं, तो मैं इस तरह से जो ये कद्दूकस करने वाला है इसमें कद्दूकस कर लेती हूँ। तो इससे सही रहता है आटा लगाने में, वरना फिर लम्स जैसे पड़ जाते हैं। तो किसी को भी कोई भी बात मेरी अन्यथा लगे तो उसका बुरा मत मानिएगा, परंतु जो घर का जो भी रूटीन है, जो भी मैनेजमेंट है, वो सभी देखना माता जी का ही काम है, और उनको ही मैनेज करना होता है। बाहर का जो भी है वो प्रभु जी मैनेज करते हैं। और आपको इसके अंदर आटा डालना है, जितना आटा लगता जाएगा उतना आटा आप इसके अंदर डालते जाइए, और फिर इसको जो है अच्छी तरह से नीड कर लीजिए, गूँथ लीजिए। और इसके अंदर आपको पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। पिछली बार मैंने पराठे की रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें ये कमेंट था कि माता जी हमने आटा लगाया लेकिन हैंडल ही नहीं हुआ, बहुत ढीला हो गया था, और मैं नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी डाल दिया है। तो आपको पानी नहीं डालना है। मैं कभी कभी डाल देती थी, पर मुझे पता है कितना पानी डाल के हैंडल करना है, लेकिन आप बिगिनर हैं, नए नए हैं, तो ज़रूरत नहीं है, आप पानी मत डालिए। ये जो आलू है इसके अंदर ही इतना मॉइस्चर होता है कि उससे ही आपका जो आटा है वो लग जाएगा। और ये जो एक आलू से मैं पूरी बना रही हूँ, उतने में करीब 4 पूरियाँ जो है मेरी बन जाएंगी। और फिर डिपेंड करता है कि आपके जो आलू हैं वो कितने उबले हुए हैं, उन्होंने कितना पानी पिया है, तो उस हिसाब से भी कितना मॉइस्चर है उनके अंदर, तो वो उतना आटा लगेगा उनमें। तो बस ये आटा हमने, देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है इसके अंदर, और ये अच्छा जैसा पूड़ी का कड़क आटा लगता है वैसा लगा लिया है। 2-4-6 बूंदें मैंने जो है मूंगफली के तेल की डाली है, ताकि इसे अच्छे से नीट कर सकूं और हाथ में ना चिपके, और साइड में इसे रख दिया है। अभी ये जो हमारा जो मसाला था हमने वड़ा बनाने के लिए बनाया है, वो ठंडा हो गया है। तो इसके अंदर मैं पनीर के एकदम बारीक बारीक पीस ऐसे कट करके डाल दूँगी। आप चाहें तो कढ़ाई के जब अंदर ये था मसाला तब भी आप डाल सकते हैं, पर फिर क्या होता है वो थोड़ा चूई सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं इसे उतारने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद पनीर डाल देती हूँ। तो एकदम बारीक बारीक पीस करके आपको डालना है। और शास्त्रों में वर्णन है कि कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न खाने से पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है, जो कि भगवान ने पाप पुरुष को एकादशी के दिन अन्न के अंदर वास दिया है। तो इसीलिए हम उस दिन जितना हो सके उतना भगवान की चैंटिंग कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, जिससे कि हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान ने अगर हमें अन्न खाने के लिए मना किया है, तो उन्होंने हमारे लिए एक चीज़ और की है कि आप इस दिन भगवान की जितनी अधिक भक्ति करेंगे उतना ही ज़्यादा आप भक्ति में प्रगति करेंगे, और वो कई गुना बढ़कर आपको फलदायी होती है। और यहाँ पर ये मैंने सब मिला लिया था अच्छी तरह से, और इसके अब ऐसे बड़े बड़े जो है वो लड्डू जैसे बना लिए थे, और इनको अच्छी तरह से डिप कर लेना है जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर। और आपको ये जितने बड़े छोटे चाहिए उस हिसाब से आप बना लीजिएगा लड्डू पहले, और फिर इसको गरम तेल में आपको ऐसे डुबा डुबा के इनको छोड़ देना है। कई सारी रेसिपीज़ हैं, उनको आप बनाकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, और भगवान का जो है गुणगान कीजिए, उनका जो है नाम लीजिए, उनका जप कीजिए। अधिक से अधिक हमें एकादशी के दिन जप करना चाहिए।
अगर आपसे हो सके तो 64 माला कीजिए, 25 माला कीजिए, 32 माला कीजिए, जितनी भी आप कर सकते हो उतनी करने की कोशिश कीजिए। भगवान का विषय सुनिए, ताकि हम जो है भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनके बारे में ही सोचेंगे और फिर हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा दिन है। इससे खाने पीने में, सोने में हमें अधिक समय नहीं गंवाकर भक्ति करना चाहिए। और मेन ये जो है बताया गया है कि एकादशी जो है वो भक्ति को हमारी आगे बढ़ाने के लिए है। उपवास का अर्थ ही होता है उप यानी ऊपर, वास यानी कि भगवान के पास रहना। तो हम जितना ज़्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा हम शुद्ध होंगे और भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। उधर जो बड़े हैं मैंने एक बार पलट दिए हैं, दूसरी तरफ सिक रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर पूड़ी बेल लूँगी। और आप देखिए जैसे हम आटे से पूड़ी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पूड़ी बिल जाती हैं। तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। और आप देख सकते हैं, आपके देखते देखते हाँ थोड़ी सी ये फटेंगी, क्योंकि ये जो आटा है उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा फटता है, लेकिन इतना तो कोई बात नहीं है, चलेगा। और यहाँ पर ये बड़े देखिए कितने अच्छे एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के तैयार हो गए हैं। तो बहुत अच्छे ये सिक चुके हैं, तो इन्हें हम साइड में रख देंगे उठाकर। ये देखिए तैयार हैं एकदम। अभी हम पूड़ी सेक लेंगे। और पूड़ी भी अच्छी खासी फूल जाती हैं, कुछ एक नहीं भी फूलती हैं मुझसे, लेकिन फूल जाती हैं ज़्यादातर पूड़ियाँ। और ये वाली पूड़ियाँ जो हैं, ये पूड़ियों का और सब्जी का प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। तो आप सभी को ज़रूर ट्राई करना है घर पे, और फिर मुझे जो भी फीडबैक है वो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अच्छा नहीं है तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होती है बनाने में तो बताइए। और हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एकादशी के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी और आपको और भी दर्शन वगैरह सब मिलते रहेंगे। आप चाहें तो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि रात को भी होती है 8:30 बजे और सुबह 4:45 से शुरू हो जाती है, जिसमें मंगला आरती वगैरह सब होता है, जप भी होता है, जो कि 7 बजे तक जप चलता है। उसके बाद में फिर आधे घंटे का लेक्चर होता है। और यहाँ पर ये बैटर जो बचा था, उस बैटर को हमें वेस्ट नहीं करना था। अब उसका क्या करेंगे, तो मैंने इसका जो है वो चीला यहाँ पर बना दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ये मूंगफली का ऑयल डाला है। और फिर इसे एक तरफ अच्छी तरह से सेक कर हम पलट देंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी जो है वो जल्दबाजी कर दी, तो ये थोड़ा साइड से जो है वो कच्चा रह गया था, तो वो वहीं पर चिपका रह गया, तो टूट गया है। खैर कोई बात नहीं, वैसे तो ये अच्छी तरह से सीख गया था, पर थोड़ा सा साइड से मुझे लगता है कच्चा रह गया था। और यहाँ पर सभी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने इन सबको जो है कटोरियों में कर लिया है। अभी एक कटोरी के अंदर मैंने जो बड़े हैं वो रख लिए हैं, एक कटोरी के अंदर सब्जी, और ये हमारी बढ़िया सुंदर सी फूली फूली सी पूरियाँ, और ये जो चीला है उत्तपम जो भी आप बोलना चाहें ये। और ये बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादम बना था, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी के अंदर तुलसी जी के पान रखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी बिना तुलसी जी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और हम सभी को भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती जाए दिन ब दिन। थाली यहाँ तैयार हो चुकी है, तो अभी हम जो है वो ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जाएंगे। हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही कट्टर, और जिसमें जीभ तो सबसे दुर्मति बताई गई है, तो इसे केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण कर कर ही काबू में किया जा सकता है। इसीलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। वीडियो
को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। क्या पता कौन भगवान की भक्ति की प्रतीक्षा में बैठा हो। कई कमेंट मेरे पास आते हैं और कई माता जी बोलते हैं कि आपका वीडियो देखने के बाद हम भक्ति में आए और हमने भक्ति में प्रगति करनी स्टार्ट की है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके माध्यम से कोई भगवान का भक्त बनेगा तो भगवान आपसे भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम